हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में करने वाले हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इस वीडियो में से आपके एग्जाम के लिए 15 से 20 क्वेश्चन इस बार है कि पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और सारा प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बेर हवादार ठोस का उदाहरण कौन है। बताना है बेर हवादार ठोस का उदाहरण इनमें से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रबर। क्या हो जाएगा? रबर। बेर हवादार ठोस का उदाहरण कौन है? तो रबर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या क्या होगी। बताना है आपको Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या क्या होगी। तो हो जाएगा कितना जानते हैं आप लोग? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु के ऑक्साइड धातु की तरह चुंबकीय गुण दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा? CrO2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा CrO2। आप लोग सारा प्रश्न को याद रखिए। आपको मैं 35 में 35 दिलाऊंगा। आप लोग खाली मेहनत कीजिए। कि क्या कहता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। आपको बताना है टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो सॉल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो सॉल में। नहीं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सॉल में। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, छठा नंबर प्रश्न कहता है अर्धपारगम झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, सिर्फ निकल पाते हैं विलायक के अणु। की कौन निकल पाते हैं? विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विलायक के अणु। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए कहता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बताना है। तो 7 होता है। कितना होता है? 7। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है, 8 नंबर निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं, यानी अनुसंख्यक गुणधर्म कौन इनमें से कौन नहीं है। तो प्रकाशीय सक्रियता यानी प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है 9 नंबर का था प्रश्न, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है बताना है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है 10 नंबर प्रश्न कहता है प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है? जब तापक्रम बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जब तापक्रम बढ़ता है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकरित करेगा। जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकरित करेगा। ऑप्शन दिया है इसको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Fe3+। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आयरन। ऑप्शन नंबर ए Fe। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कहता है आपको ये दिया गया है और ई नोट बराबर दिया है इतना, इनमें 2 इलेक्ट्रोड विभव का मान हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.36 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आपके ऑर्गेनिक का है ये प्रश्न, तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघट्य समतुल्य भार के। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न कहता है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं। तो उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। उसे क्या कौन सेल कहते हैं? उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए, आपको सारा प्रश्न याद होगा। अब देखिए क्या कहता है 15 नंबर प्रश्न, अभिकारक अभिकारक के अणु अभिकारक के अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सक्रियण ऊर्जा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है 16 नंबर CH3COOH2H5+H2O CH3COOH+C2H5OH की इसमें अभिक्रिया की कोटि आपको बताना है। इसमें अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा?
तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। 17 नंबर कहता है जल में H2 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब 2HCl अभिक्रिया की कोटि, इसमें आपको अभिक्रिया की कोटि बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी 0 शून्य हो जाएगी इसमें अभिक्रिया की कोटि। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो सक्रियण भार पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रियण भार पर। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है आपसे रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, तो एक होती है। कितनी होती है, एक, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर कहता है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो चीनी के घोल में, किसमें, चीनी के घोल में, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर कहता है दूध एक उदाहरण है, दूध एक उदाहरण है, तो दूध एक उदाहरण किसका, तो पायस का, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पायस का। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, पसंद आ रहा है तो। चलिए अब देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है समान ताप एवं दाब पर किसी गैस का मोल आयतन होता है, समान ताप एवं दाब पर किसी गैस का मोल आयतन होता है, कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, नहीं, ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है, तो धुआं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धुआं। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन है, निम्नलिखित में ठोस समुदाय इनमें से कौन है, तो संश्लेषित जेम है, क्या है, संश्लेषित जेम, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ संश्लेषित जेम लिखा हुआ है। अब चलिए 25 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बत्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, बत्या भट्टी में निम्नलिखित में से, एक मिनट बने रहिए, चलिए आ चुके हैं थोड़ा सा। चलिए 25 का बत्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो आयरन ऑक्साइड का, किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, इस सारा प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग। कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क इनमें से कौन है, तो कॉपर ग्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर ग्लास, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉपर ग्लास, याद रखना है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए। कहता है जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है, देखिए, और यहाँ कौन सी, यहाँ कार्बन है बताना है आपको, तो यहाँ ऑक्सीकारक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक इसका राइट आंसर। अब देखिए 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो एल्युमिनियम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट। 29 का डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है गलेना किसका अयस्क है, गलेना किसका अयस्क है, गलेना किसका अयस्क है, पीबी, यानी सीसा का, किसका है, पीबी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 31 नंबर कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें पाया जाता है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन देखिए, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा बॉन्ड की NH3 में, क्या हो जाएगा, NH3 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी NH3 में, याद रखिए। H2SO4 है एक, H2SO4 है एक द्विभाषमिक अम्ल है, कौन है, द्विभाषमिक अम्ल है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है 33 नंबर विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3 होती है, कितनी होती है, +3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, निम्नलिखित में सबसे कौन शक्तिशाली प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। अब चलिए अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न, सल्फाइड आयस का समाहरण किस विधि से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 36 नंबर हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन के हिसाब से बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, यानी सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सूर्य। अब देखिए 37 नंबर निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल इनमें से कौन है, तो Bi3 है, क्या कौन है, Bi3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी Bi3। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर निम्नलिखित में किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में से किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है, तो बंधन कौन सबसे अधिक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा Bf3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी Bf3। चलिए
अब देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला तत्व है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला तत्व इनमें से कौन है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी O2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी O2। अब चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? वह है तो आयरन, सॉरी कॉपर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर देखिए, जब FeOH3 में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो FeOH3 अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? FeOH3 अवक्षेपित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 42 नंबर प्रश्न कहता है डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है तो डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? डबल डम्बेल। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व है तो डी खंड के, यानी डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, चलिए अब देखिए 44 नंबर प्रश्न, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो सोना इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर याद रखना है सोना। सारा प्रश्न याद रखिए। 35 में 35 आपका ठोक कर आइएगा। क्या है? 45 नंबर कहते हैं H2PtCl5 का आयुपेक नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण निकालना होगा। हाइड्रोजन का 1 गुने 2 हो जाएगा। केंद्रीय परमाणु इसमें क्या है? पेटी, पेटी को x मानना है, प्लस Cl को जो होता है माइनस, -1 को 6 से गुना कीजिएगा। क्या हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई 6, धनायन ऋणायन कुछ भी नहीं तो बराबर में क्या हो जाएगा? 0। तो 2 प्लस x 6 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा? -1 बराबर -6 बराबर 0। तो -6 में से 2 गया -4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? +4। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना गया? +4। ठीक है, तो अब आपको नाम लिखना है। तो देखिए पहले कोष्टक से बाहर देखिए हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्रोजन लिखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसके बाद इसमें इसको देखना है 6 को, इस 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा, हेक्सा, हाइड्रोजन हेक्सा। Cl को कहते हैं क्लोर, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद है Pt को कहते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम लिख दिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है अब उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखना किस में? रोमन अक्षर में, यानी इस तरह से। अब देखिए ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये आपको इस तरह से लाइन, पूरा एक लाइन में आप 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम 4 मिल रहा है, देखिए नहीं मिल रहा है, इस ये ऑप्शन दिया हुआ गलत है। ठीक है, शायद मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चलिए अब 46 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फल क्या होती है? निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फल क्या होती है? NiCl4 2- का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण DsP2 होता है? किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण DsP2 होता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NiCN4 2-, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 48 देखिए, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ग्रेफाइट। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहता है एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन पूछता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CN, दुगुना से 2 दुगुना होता है। ठीक है, CnH2n। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? CnH2n, यानी ऑप्शन नंबर ए। एल्केन पूछेगा तो CnH2n + 2, एल्कीन पूछेगा CnH2n - 2। अभी एल्कीन पूछा था इसीलिए CnH2n। अब देखिए कहता है 50 CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या निकालना। CH4 यानी मीथेन में सिग्मा बंधों की आपको संख्या निकालना है, तो निकाल लीजिए। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा होता है, तो देखिए कितना हुआ? 4, यानी 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? तो 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 52 नंबर, अल्कोहल के क्रियाशील मूलक होते हैं, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होते हैं तो OH होते हैं। क्या होते हैं? OH, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए OH, अल्कोहल के। चलिए 53 नंबर देखिए, ये आपको आकृति, इस आकृति का नाम क्या है बताना है। इसका नाम है फिनॉल। इसका नाम क्या है? तो फिनॉल याद रखिएगा, पूछ देता है प्रश्न। 54 नंबर देखिए, मिथेनॉल का सूत्र होता है, मिथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, CH3OH। ये मिथेनॉल का क्या है? सूत्र है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है 55 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे 55 नंबर, CH3OC2H5 का आयुपेक नाम लिखना है।
क्या लिखना है, CH3OC2H5 का अल्पेक नाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर नहीं, इस डी नंबर राइट है इनमें से कई। इसका नाम है मिथाइल इथाइल एमीन, ठीक है, मिथाइल इथाइल एमीन इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए अब देखिए कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है तो CO होता है। कीटोन का क्रियाशील, एक मिनट रुकिए, चलिए कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए 57 नंबर, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है भाग लेते हैं, हाइड्रोजन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते भाग लेते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया याद रखिएगा, तो प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए क्या कहता है 58 नंबर प्रश्न, यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH बंद CH डबल बॉन्ड CH बंद CHO में कितने कैनोनिकल संरचना दिखाता है, तो 3 दिखलाता है, कितना 3। ऑप्शन नंबर क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी। 59 देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सराबन देता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सराबन देता है HCH, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा HCHO। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, इसमें एक्स बताना है कि इसमें एक्स क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SN/HCl हो जाएगा, ठीक है, SN और HCl की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तब ये प्राप्त होता है। अब देखिए 61 नंबर, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। अब चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है 62 कहता है एनलीन एवं एसिटेल एल्डिहाइड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं स्किप्स बेस बनाते हैं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 63 कहता है C3H9 N से बनने वाले बहुलक की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी डी सी लगा है सही हो जाएगा, 4 नंबर क्या हो जाएगा, 4 होती है। चलिए अब अगला देखिए प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो सेल्यूलोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज, यानी ऑप्शन नंबर ए। वैसे कार के टायर में प्रयुक्त होने होता है, कार के टायर में प्रयुक्त होता है तो ब्यूना रबर प्रयुक्त होता है, ब्यूना रबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्यूना रबर। अब देखिए 66 नंबर कहता है कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न कहता है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है, कितनी होती है ग्लूकोज में, तो 4 हो जाएगी, ऑप्शन में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4। 68 देखिए डिटॉल का उपयोग करते हैं, डिटॉल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 69 नंबर, कपड़ा धोने वाला का सोडा है, कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है CaOH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिलों से शुक्रिया।